स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12th मैथमेटिक्स। बेटा मैथ्स में आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कैसी चल रही है कॉपी चेकिंग। व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, एक अच्छी बात आप सबके साथ ये है कि कई बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे लिए अपील करो कि सीबीएसई बोर्ड दो हमारे साथ भी एग्जाम करे, क्योंकि 2026 वाले बच्चों का 2 बोर्ड सिस्टम है। तो डेफिनेटली दैट इज अ बेनिफिट कि आपके बैच में ये है कि अगर जो बच्चा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चला गया, वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चला गया, उसको फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम फिल करना पड़ेगा, सरदर्दी है वो। लेकिन अगर 2 बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें अगर किसी का कंपार्टमेंट आता है तो दैट इज नॉट अ कंपार्टमेंट, यू हैव अनदर चांस, दैट इज अ ग्रेट बेनिफिट। तो अब आपको मैं बताऊं कि खुशी की बात यह है कि जब अगला साल बोर्ड एग्जाम होगा तो सीबीएसई ग्रेस वगैरह नहीं देगी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस के लिए कोई अलग से लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। लेकिन आप सबके साथ लीनियंसी बरती जा रही है, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, मॉडरेशन मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। सो कॉपी चेकिंग मैथमेटिक्स की शुरू हो गई है, 10th की भी 12th की भी। सो कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। जो भी टीचर, जितने भी टीचर्स का कहना है, यही कहना है कि कॉपी चेकिंग बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। और बेटा 4 लेवल पे टीचर्स जो है वो एक दिन में 20 से कॉपी ज्यादा नहीं देखते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी गलतियां जो आपके कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ, टीचर्स यही बता रहे हैं कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि आपको नंबर दे। अगर बेटा आपने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया होता है ना क्वेश्चन में, अगर हाफ देना हो वहां भी टीचर 1 दे डालते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहा गया कि नंबर ना काटो बच्चों के। हाँ बिल्कुल, ब्लैंक शीट पे भी आप 5 आउट ऑफ 5 ना दो, लेकिन अगर कुछ अटेम्प्टेड है तो यू कैन अवॉर्ड गुड मार्क्स। ठीक है। तो 4 लेवल पे क्या हो रहा है ना, एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते भी बच्चों के मार्क्स बढ़ रहा है। प्लस जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है उनको नंबर मिल रहा है। अगर आपने गिवन लिख दिया है तो भी नंबर मिल गया। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है 19-20 भी गलत है फॉर्मूला में, तो भी टीचर अवॉर्ड कर रहे हैं मार्क्स। तो कॉपी चेकिंग अच्छा चल रहा है, मतलब 60-70% मार्क्स, 60-70 आउट ऑफ 80 भी बहुत से बच्चों के अभी तक आए हैं। सो कॉपी चेकिंग इज गोइंग गुड। आपका पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों को, अगर मान लो कि सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया है, आपको 50% मार्क्स अलॉट किया जा रहा है। एमसीक्यू में कई बच्चे जैसे मुझे भी बता रहे हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर लिख दिया है, आंसर नहीं लिखा, या आंसर लिख दिया ऑप्शन नंबर नहीं लिखा, या रैंडमली लिख दिया है 1 2 3 4 ऑर्डर ही नहीं है। बट टीचर क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ ढूंढ के आपको मार्क्स दे रहे हैं कि बच्चे ने लिखा है। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर डूइंग दैट। मान लो कि किसी टीचर का मूड ही खराब है, आपको कोई बता दे कि भाई आपने जो कॉपी चेकर थे आपके, उनका मूड खराब था, तो इट्स नॉट ओनली 1 कॉपी चेकर, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ कॉपी चेकिंग। एक का मूड खराब था, दूसरा आपको नंबर दे ही डालेगा, सो डोंट वरी। और एक और बात बता दूं, जस्ट इन केस मान लो चारों टीचर ने आपको नंबर कहीं से काट लिए, मिस्टेकनली समथिंग हैपेंड, क्योंकि ह्यूमन एरर कभी भी पॉसिबल है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर कि आपके पास वेरिफिकेशन की चांसेस हैं। अगर आपके मार्क्स आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं तो आप कॉपी वेरीफाई करवाओगे, सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हो, री इवेलुएट भी करवा सकते हो, वहां से भी बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। सो यू स्टिल हैव मच मोर स्कोप्स। एमसीक्यू के रॉन्ग पैटर्न पे भी नंबर मिल रहे हैं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं ना बेटा कि जैसे 2 ऑप्शन था, दोनों में ही आंसर बना दिया, तो टीचर आपको जिन ऑप्शन पे आपने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए वहां पर वो आपको नंबर दे रहे हैं। इवन रॉन्ग आंसर्स पे भी टीचर्स नंबर दे डाल रहे हैं। और टीचर्स को एटलीस्ट 1 आवर में 3 कॉपी तो चेक करनी रहती है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम जो है बड़ा लिबरल है, एंड स्टेप्स दिए हुए हैं और टीचर्स को मार्किंग स्कीम अलॉट की गई है। टीचर्स वो देख करके आपको प्रॉपरली मार्क्स दे रहे हैं। और कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया चल रही है। सीबीएसई ने ग्रेस का प्रावधान लगा दिया है, मॉडरेशन पॉलिसी का प्रावधान लगा है। मॉडरेशन पॉलिसी मैंने आपको लास्ट वीडियोज में दिखाया है कि कैसे बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स में 15-16 नंबर तक बढ़ जाते हैं अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है, एरर होता है, या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और लास्टली जब बच्चे 4-5 नंबर से फेल होते रहते हैं तो ग्रेस मार्क्स भी 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको मिल रहा है। आई हैव शोन यू सम ऑफ द मार्क्स जहाँ पे 2-2 सब्जेक्ट में बच्चों को एग्जैक्टली 23 आउट ऑफ 70 आया है, या फिर 10th वालों को 2-2 सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 33% आया है। सो कॉपी चेकिंग इज गोइंग रियली ग्रेट, नथिंग टू वरी। फर्दर आपको जो भी होगा डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स। फ्री एमसीक्यू सही हुआ है मैम पेपर में और बाकी के अटेम्प्ट लिए हुए हैं। बेटा अगर अटेम्प्ट आपके रेलेवेंट है तो आप पास हो जाओगे। इस क्या सब सब्जेक्ट में मॉडरेशन पॉलिसी और लीनियन, बेटा लीनियन कॉपी चेकिंग तो सब सब्जेक्ट में होगी। मॉडरेशन कुछ पेपर्स में श्योर है जो डिफिकल्ट है, जिसमें एरर है, जो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जाता है वहां मिलता है। मैम मुझे 56-58 आ रहा है आउट ऑफ 80, मुझे 60 का। हाँ अगर आपने इसके अलावा अटेम्प्ट लिया बेटा तो आ सकते हैं।
मैम क्लास 12th में एग्जाम दिया है और उसमें मुश्किल से 11 नंबर आ रहा है, बाकी आपने अटेम्प्ट लिया बेटा तो आप जरूर पास हो जाओगे। आई एम गेटिंग 16 मार्क्स इन फिजिक्स, बेटा 16 मार्क्स अगर आप खुद से ला पा रहे हो तो टीचर आपको जो रॉन्ग एरर वाले क्वेश्चन थे उसके मार्क्स भी तो देगा, आप 100% पास हो जाओगे, डोंट वरी। मैम क्लास 12th में 8 एमसीक्यू सही और सेक्शन ए और बी में इतने बनाए, बेटा यू विल डेफिनेटली पास देन, सेम रूल अप्लाइज टू ऑल। मैम आई एम गेटिंग 73-74% ओवरऑल, विल माय परसेंटेज इंक्रीज इन, हाँ एक चीज ये भी है कि बेटा आपके प्री बोर्ड से ऑलमोस्ट 5 से 10% ज्यादा मार्क्स आपके आ जाते हैं, और जो आप खुद से कैलकुलेट करते हो ना उससे भी 5-10% ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप तो थोड़ा कम कम करके ही अपने मार्क्स ला रहे हो, टीचर थोड़ा आपको दिल खोल के नंबर देते हैं तो उस हिसाब से आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट जो स्कूल प्री बोर्ड में टॉप कर रहा था लेकिन पेपर टफ होने के बाद वजह से उसका एग्जाम कम आने लगा, क्या सीबीएसई इस केस में ग्रेस मार्क्स देगी? बेटा आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स का तो सीबीएसई को कोई आइडिया ही नहीं होता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो, वो तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। आपने थ्योरी में जो लिखा है उसके बेसिस पे आपको वहां पे नंबर मिलता है। ग्रेस और मॉडरेशन में फर्क है, मॉडरेशन पॉलिसी हर बच्चे को मिलता है उसका फायदा, चाहे आप 60 नंबर लाए हैं 70 में या 65 लाए हैं या 25 लाए हैं, पेपर डिफिकल्ट था, पेपर में एरर था, एम्बिग्विटी थी, यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। लेकिन ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं? जब बच्चा पास नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स इज नॉट फॉर ऑल, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जब क्वेश्चन में एरर होता है, मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा मिलता है जब पेपर डिफिकल्ट होता है, और ग्रेस मार्क्स पासिंग के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप तसल्ली रखो, रिजल्ट तो आने तो बेटा आपने अटेम्प्ट लिया होगा, बहुत से बच्चे मैं पढ़ाती हूँ हर साल एंड आई सी कि मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, वो इन 10th खास करके 12th में भी अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे, जो बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं दे स्कोर रियली वेल। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि अनएक्सपेक्टेडली दे गेट गुड मार्क्स, 5 से 10% उनको डेफिनेटली ज्यादा आता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन अश्योर यू कि आप सब ने जो भी अटेम्प्ट लिए होंगे आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन जो आपके डाउट्स हो, आई वुड ट्राई कि कुछ बच्चों के डाउट्स में क्लियर कर सकूं।